फ्रेंड्स कैसे हो। मैं साहिल। ये है महिंद्रा की थार जो कि अभी मेरे पास आई है। स्टीयरिंग हार्ड है तो ये क्यों हार्ड है ये मैं आपको दिखाता हूँ क्या रीज़न है इसमें। तो अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ कि स्टीयरिंग क्यों हार्ड है, क्या रीज़न है। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर लिया है जो कि ये देखे पूरी ताकत से मैं काट रहा हूँ स्टीयरिंग, लेकिन फिर भी नहीं कट रहा है। तो ये क्या वजह है इसका हार्ड होने का। तो ये अभी मैं खोलता हूँ, नीचे चेक करता हूँ नीचे, फिर आपको दिखाता हूँ। इसका पावर स्टीयरिंग का तेल चेक करता हूँ कि तेल है या नहीं। ये देखिए इसमें तेल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सूखा हुआ है। तो ये कहाँ से तेल निकल रहा है या लीकेज हो रहा है या किस वजह से तेल ख़त्म हुआ है, ये अभी मैं चेक करता हूँ नीचे। अभी मैं नीचे चेक कर रहा हूँ तो पूरा तेल ही तेल हुआ पड़ा है पूरे में। ये देखें आप, पूरा तेल ही तेल है। तो इसमें फाइनली जो रीज़न है वो ये देखें आप, स्टीयरिंग रैक जो कि टूट गया है। यहाँ से जॉइंट होता है यहाँ पे, तो यहाँ से आप देखें ये टूट गया है। तो ये मेरे हिसाब से तो गाड़ी लगी होगी या कहीं ना कहीं ब्रेकर पे खुदी होगी, जिसकी वजह से ये रैक टूट गया है। तो अभी मैं रैक खोल के निकालता हूँ और निकालने के बाद देखता हूँ कि ये इसका क्या हो सकता है। या तो कस्टमर नया डालेगा या मैं सेकेंड हैंड ला के डालूँगा। तो ये देखिए आप फाइनली रैक जो कि बिल्कुल टूट गया है। तो ये महिंद्रा की थार है। तो इसको खोलने के लिए क्या क्या फिटिंग खोलना पड़ता है ये अभी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए 21 नंबर का एक बोल्ट है, नट बोल्ट होता है। उसके बाद यहाँ 18 नंबर का 2 बोल्ट होता है। उसके बाद पाइप, ऊपर पाइप होता है 2, एक वापसी का एक मैन का, वो पाइप भी खोलना पड़ेगा। और साथ में अपना स्टीयरिंग का क्रॉस होता है जो कि 13 नंबर का बोल्ट, नट बोल्ट लगा होता है। उसको भी मैं खोलूँगा। तो अभी मैं खोल के निकालता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। महिंद्रा की थार जिसके स्टीयरिंग के बारे में मैं बताया था, तो कंप्लीट स्टीयरिंग खोल के मैंने निकाल लिया बाहर। तो इसमें फाइनली जो दिक्कत है वो ये है जो कि यहाँ से स्टीयरिंग टूट गया है। या तो किसी ब्रेकर पे लगी है या तो किसी चीज़ पे गिरी है गाड़ी, जिसकी वजह से ये स्टीयरिंग बीच से टूट गया है। ये देखें बिल्कुल। तो ये महिंद्रा की थार है। तो इसको स्टीयरिंग खोलने के लिए ये देखें सामने यहाँ पे 2 पाइप होता है, इसको खोल लें। उसके बाद ये क्रॉस होता है जो कि थोड़ा टाइट होता है। तो इसमें थोड़ा स्प्रे मार लें, उसके क्रॉस के होल पे थोड़ा पेचकस मार दें, जिससे होल भरा हो जाएगा तो जल्दी निकल जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस खोल लें। 13 नंबर का बोल्ट होता है यहाँ, और उसके बाद 21 नंबर का यहाँ पे होता है, और 2 18 नंबर का यहाँ पे बोल्ट होता है। तो फाइनली खोलने का सिंपल तरीका है। तो जिसकी वजह से स्टीयरिंग हार्ड था, जो कि इसके अंदर तेल नहीं चल रहा था, सारा तेल बाहर निकल गया था, जिसकी वजह से स्टीयरिंग हार्ड था। तो ये महिंद्रा की थार है जिसके खोलने के बारे में पूरा कंप्लीट बताया। तो अभी मैं ये स्टीयरिंग रिप्लेस्ड में सेकंड हैंड लेके आऊँगा और डाल के स्टार्ट करके आपको चेक कराता हूँ कि गाड़ी ओके है या नहीं है। स्टीयरिंग कंप्लीट जो कि सेकंड हैंड लेके आ गया हूँ। तो ये सारी फिटिंग उसमें लगी हुई थी जो कि मैंने खोल के हटा दिया है। और उसके बाद मैंने स्टीयरिंग अभी फिट किया है। फिट करने के बाद अब मैं चेक कर रहा हूँ, चेक करके आपको बताता हूँ कि गाड़ी की कंडीशन क्या है। देखिए स्टीयरिंग रैक जो कि पहले वाला टूटा हुआ था, अब मैं इसका स्टीयरिंग रैक दूसरा पलटे पर ला के डाला हूँ, जो कि ये है। जो सामने से यहाँ से टूटा हुआ था, लेकिन ये ओके रिपोर्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं फिट कर दिया हूँ। फिट करने के बाद अब मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। गाड़ी स्टार्ट करके चेक करता हूँ। पहले इसमें सबसे पहले स्टीयरिंग फिट करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आप इसके अंदर ऑयल डालें। ऑयल डाल के 2-4 मिनट स्टार्ट करके छोड़ दें, उसके बाद स्टीयरिंग को छेड़ें। तो मैं अभी ऑयल डालूँगा और उसके बाद स्टार्ट करूँगा। उसके बाद आपको बताऊँगा कितनी देर के बाद स्टीयरिंग को इधर उधर काटना है, क्योंकि अगर एकदम से काटेंगे आप तो स्टीयरिंग का सील लीक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। अभी मैंने इसमें तेल डाल दिया है पावर स्टीयरिंग का, जो कि इसमें भी पूरा कर दिया हूँ।
पहली बार पूरा भर दे, उसके बाद भरने के बाद स्टार्ट करेंगे तो अपने आप नीचे चला जाएगा। तो अभी मैंने इसमें भरा हुआ है और मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ गाड़ी। तो स्टार्ट करके अभी आपको दिखाता हूँ। अभी मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद अब मैं गाड़ी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये देखिए, अब मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट करने के कम से कम 1-2 मिनट रुक जाए, उसके बाद आप स्टीयरिंग काटें। तो अभी मैं रुका हूँ थोड़ी देर, उसके बाद मैं अब ये देखें, अब मैं स्टीयरिंग चेक कर रहा हूँ। तो ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट है स्टीयरिंग, बिल्कुल एक हाथ से कट रहा है, कोई आवाज़ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये महिंद्रा की थार, जिसके स्टीयरिंग में क्या प्रॉब्लम था, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं साहिल तिलकनगर। इसके अंदर तेल भी पूरा है, तो अब मेरे को इसमें तेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें तेल ऑलरेडी पूरा है। तो ये गाड़ी अब बिल्कुल अच्छी रिपोर्ट है। ये है महिंद्रा की थार। महिंद्रा की थार, जिसका मैंने अभी स्टीयरिंग चेंज करने के बारे में आपको बताया था कि स्टीयरिंग में क्या दिक्कत था। तो स्टीयरिंग में जो हार्ट का प्रॉब्लम था, तो मैंने स्टीयरिंग रैक असेंबली चेंज कर दिया। उसके बाद मेरा थोड़ा स्टीयरिंग टेढ़ा रह गया, तो वहाँ क्रॉस से भी सीधा हो सकता है, लेकिन मैंने क्रॉस से सीधा नहीं किया। मेरे पास ये खास तरह का टूल है, पुलर बनाया हुआ मैंने। तो ये पुलर से मैं स्टीयरिंग निकालूँगा, और ये कैसे निकलेगा पुलर से ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने 2 13 नंबर का बोल्ट लगाया हुआ है जिधर, और 2 बोल्ट है, उसके बाद 2 नट है, जो कि एक अंदर से और एक बाहर की साइड से लगाएंगे, और उसके बाद आसानी से इसको टाइट करेंगे। तो इसको टाइट करने के बाद आसानी से स्टीयरिंग निकल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा टाइट था ये। तो ये मैंने 27 की चाबी लिया हुआ है। 27 की चाबी से इसको जैसे जैसे टाइट करेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो ये देखें, अभी मैंने स्टीयरिंग निकाल लिया है, जो कि बहुत टाइट था ये। मैं बहुत सारा कोशिश कर लिया था, लेकिन ये नहीं निकला। तो कोई सी भी गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं निकल रहा हो तो आप ये आसानी से पुलर से आप निकाल सकते हैं। तो ये देखें, मैंने निकाल लिया है स्टीयरिंग बिल्कुल आसानी से। ठीक है, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा ये पुलर से, जो कि मैंने बनाया हुआ है। ये देखें, तो ये महिंद्रा की थार है, जो कि स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा हार्ड था। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं साहिल तिलकनगर।